अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो आज हम अपनी दूसरी नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि आज हमने क्या रखा हुआ है। आज हमने रखा है किडनी। ठीक है, इसको हम डाइसेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किडनी होता कैसे है। तो आपको एक दिख रहा होगा कि जस्ट लाइक अ बीन शेप। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, किडनी एक बीन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उस टाइप का हमारे पास होता है और रेडिश ब्राउन कलर का होगा। और ये हमारे पास मौजूद कहाँ होता है, ये हमारे डोर्सल साइड पे मौजूद होता है। ठीक है, बैक साइड, मतलब कि ये बैक बोन के साथ चल रहा होगा। देन बिल्कुल वेस्ट के ऊपर, जैसे हमारा कमर स्टार्ट होता है तो कमर से क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर मौजूद होता है, मतलब इसकी एंड होती है और कमर का क्या होता है, वहाँ से शुरुआत हो रहा होता है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास पेयर में मौजूद होता है। ठीक है, ये तो हमारे पास जो है बकरे का है। इसको हमने आज इंशाल्लाह डाइसेक्ट करके देखना है कि ये कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें। तो ये हमारे पास इसका आउटर लेयर दिख रहा है, आउटर दिख रहा है। तो इसी आउटर में देखिए कि यहाँ पे ये जो गैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इस गैप को समझना है कि गैप है क्या। दिस इज कॉल्ड हाइलम। इसको हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ये हाइलम वो पोर्शन है जहाँ से क्या होता है कि आर्टरीज और वेन्स और इसके साथ साथ इसका जो यूटेरस, ये इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे यूरेटर जो होगा यहाँ से अटैच होता है। ठीक है, मतलब यहीं से अभी आप, मैं इसको अगर दबा के दिखाऊं तो ये देखें, इसमें ब्लड दिख रहा है आपको। साथ साथ इसमें अगर और थोड़ा सा जूम करके देखें आप, तो ये देखिए, ये जो वाइट वाली है ना, इसके अंदर ये जो जिसमें बबल बना हुआ है, ये आपको यूरिन भी इसके अंदर दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन करता है। इसका काम क्या है, किडनी का फंक्शन अगर देखा जाए तो किडनी का सबसे मेन फंक्शन ये है कि इसका काम फिल्टर करना है, चीज़ों को क्या करना है, फिल्टर करना है। मैं आपको और वाज़ेह तौर पर दिखाऊँ थोड़ा सा, तो ये देखें, ये देखें इस पोर्शन में जो हमें ये बबल दिख रहा है, ये देखें, ये आपको क्या दिख रहा है, ये देखें। और मैंने इसको थोड़ा सा और करीब कर दिया, तो आपको कैसा दिख रहा होगा, इसके अंदर यूरिन टाइप का। इसके फिर इसके साथ साथ इसी हाइलम में से ये देखें, ये एक हमारे पास वेसल है। ठीक है, इसी तरह एक हमारे पास इस साइड पे, ये देखो, ये है। ठीक है, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, एक तो यूरेटर्स के वॉल हो गए। ठीक है, जो तमाम के तमाम यूरिन को लेकर के आगे की तरफ बढ़ता है। फिल्ट्रेशन के बाद जो भी चीज़ें होंगी वो यूरेटर की तरफ क्या होंगी, मतलब जो किडनी के पेल्विस रीजन से लेकर के चीज़ों को आगे की तरफ जाएगी। अगर इसको देखा जाए तो इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि एक आउटर लेयर पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। एक पेरिटोनियम की क्या होगी, एक लेयर मौजूद होती है। ये आपको दिख रहा होगा इस जगह पे, ये देखो, ये है ना, ये हमारे पास क्या है, इसका पेरिटोनियम है। ठीक है, ये पेरिटोनियम के अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, पेरिटोनियल फ्लूइड इसके अंदर मौजूद होता है, जो क्या करता है, फ्रिक्शन से बचाता है, ताकि दूसरे ऑर्गन्स के साथ क्या हो, या अगर रगड़ में आए तो उससे क्या हो, फ्रिक्शन से बचे। ये हमारे पास क्या है, इसका पेरिटोनियम था। अच्छा, अब इसको हम डाइसेक्ट किस तरह करते हैं, इसको देखते हैं और इसकी डाइसेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, सेंटर पोर्शन से इसको, ठीक है, वर्टिकली क्या करेंगे, इसको हम डाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अंदर इसको हम डाइसेक्ट करते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले सीजर का, कैंची से इस्तेमाल करते हैं कि कैंची से किस तरह से इसको हम काट सकते हैं। तो सिंपल वे पे हमारे पास ये है कि हम यहाँ से कैंची को अगर लगाएं, ठीक है, और इस तरह से क्या कर लें, इसको डाइसेक्ट करना शुरू करें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 हिस्सों में डिवाइड। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये क्लास 10 की भी लैब के अंदर लाजमी होता है, क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये आप अगर किसी भी चीज़ के स्टूडेंट नहीं तो भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास किडनी किस तरह का होता है और कैसे इसके फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो हमने यहाँ से क्या किया, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, लेट्स सी हमें क्या दिखता है, और तमाम चीज़ों को हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फर्दर जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि वाज़ेह तौर पे हम कर सकते हैं या नहीं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ आखिरी तक और देखें कि किस तरह से हमें इसको काम को सरअंजाम देना है। तो ये अभी हमारे पास तकरीबन क्या हो गए, 2 हिस्सों में हो चुके हैं। अब इसको हम ये करते हैं कि स्कैल्पल ब्लेड से हम इसको क्या करते हैं और डाइसेक्ट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारे पास जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो क्या होते जाएँ, अलग होती जाएँ। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट हैं मेडिकल के, ठीक है, ये आपके पास ये स्कैल्पल ब्लेड आप देख रहे होंगे आपके मौजूद है, तो ये बहुत ही एहतियात से यूज़ कीजिएगा, ताकि क्या हो कि किसी बच्चे के हाथ पे ना दें, क्योंकि ये बहुत ही क्या होता है, शार्प होता है। और इसे देखें किस तरह से डाइसेक्शन हो रहे, ठीक है, किस तरह से जो है ना ये इसको काट रहे। तो बहुत एहतियात से फिंगर को बचा करके, मैं भी अगर कर रहा हूँ तो मैं नीचे यही कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी उंगली को पहले हटा लिया जाए, ताकि क्या हो सके, आसानी से हम इसको कट कर सकें। तो ये हमारे पास किडनी क्या हो गया, इस वक्त तकरीबन 2 हिस्सों में अलग हो चुके हैं।
ये देखें, ये रीजन, ये जो दिखाना था ना वो आपको, इसको रख लेते हैं हम आराम से और इसको इस तरह से डाइसेक्ट कर देते हैं। इस वक्त ये जो है ना तकरीबन आधा हो गया, तो अब हम इसको भी अगर 2 कर लें तो ये कि इसके वेजल्स नहीं दिखेंगे, बट ये कि आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। हाँ, वेवेक्स लग रहा है। थोड़ा सा बैलेंस बन नहीं रहा क्योंकि सामने जो है ना स्टैंड है, इससे थोड़ी सी मुश्किलात हो रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ डाइसेक्ट हो गई। अब आप देखें, ये देखें, अब इसमें से हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। थोड़ा सा ये टेढ़ा कट गया, ठीक है। अगर इधर से काटते हैं हम तो और अच्छे से हम क्या सकते हैं, देख सकते थे, बट इसको हम अभी करते हैं और कुछ, ठीक है। इसको हम और काट के देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके रीजन्स को समझते हैं कि कौन कौन से रीजन हमारे पास हैं। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कोशिश करता हूँ इसको और जूम कर दूँ ताकि क्या हो, आपको और बआसानी आप देख सकें, ठीक है। 1.2x तक कोशिश की है कि इसको क्या कर लें, जूम कर लें। तो भाई अब देखें, ये जो पोर्शन है, ठीक है, तमाम पोर्शन को आपने समझना है आराम आराम से। ये देखें, ये जो सबसे आउटर रीजन है, ठीक है, ये सबसे क्या है, आउटर रीजन, जिसके कलर आपको चेंज दिख रहे होंगे, ठीक है। लाइट कलर का ये है हमारे पास, जो दिस पोर्शन इज कॉल्ड रेनल कॉर्टेक्स। ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेनल कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स रीजन, सबसे आउटर रीजन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर ये जो ब्राउन कलर पे दिख रहा है, ठीक है, ये ब्राउन कलर जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेनल मेडुला, ठीक है। और उसके पहले हम इसको और डाइसेक्ट करते हैं, विच मीन्स कि यार इसको यहाँ से हमने अलग करना पड़ेगा, मज़ा नहीं आ रहा है देखने में। सीजर को उठाइए और इस तरह से इसको क्या कर लेंगे हम, और डाइसेक्ट कर लेते हैं, ताकि बिल्कुल जब सेंटर से हम इसको काटेंगे ना तो हमारे पास क्या होगी, चीज़ें वाज़ेह दिखेंगी। हत्ता कि नेफ्रॉन्स को भी हम कोशिश करेंगे क्या हो सके कि हम देख सकें। माइक्रोस्कोप से भी दिख जाता है, बट वैसे भी ट्राई करेंगे कि दिख जाए तो ज़्यादा बेहतर है हमारे पास। बकरा भी परेशान होगा भाई, किसके हाथ पे चलेगा। बैलेंस नहीं बन पा रहा, ठीक है, थोड़ा सा तो समझने की कोशिश कीजिएगा आप भी कि किस लिहाज से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल दोनों मेरे दोनों हाथ के दरमियान पे जो है ना कैमरा लगा हुआ है, स्टैंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, देखें अब वाज़ेह तौर पे दिख रही हैं चीज़ें हमारे पास ना, जैसे इसमें दिख रही हैं अलग अलग, वैसे। तो जो सबसे पहला पोर्शन हमारे पास है वो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सबसे पहला पोर्शन जो क्या है, कॉर्टेक्स का रीजन था। ये पूरा क्या हमारे पास कहलाता है, कॉर्टेक्स। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, रेनल मेडुला। और ये हमारे पिरामिड्स भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये हमारे पास जो दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे, ये एक शेप पे, ये इस तरह का जो बना हुआ है गुम्बद की तरह, दिस इज कॉल्ड द पिरामिड्स। ये देखें यहाँ पे, ये पूरा बना हुआ है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, पिरामिड भी कहलाता है। और इसी को हम मेडुला कहते हैं। इसका जो लास्ट पोर्शन होगा हमारे पास क्या कहलाता है, मेडुला। ये जो रीजन है ये इसका क्या कहलाता है, पेपिला, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पेपिला इसका है, जो आ जाकर क्या करता है हमारे पास, मिला रहा होता है किस चीज के साथ, कैलेक्स बनाएगा, ठीक है। जो मेजर और माइनर कैलेक्स बनाएगा, मेजर कैलेक्स हम कहते हैं, जो बड़ी रीजन होगी हमारे पास क्या कहलाएगी, मेजर कैलेक्स। और जो छोटे छोटे अलग अलग आकर के जो नेफ्रॉन्स में मिल रहे हैं वो हमारे क्या कहलाता है, माइनर कैलेक्स कहलाता है। असल में इसका फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन साथ साथ बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी कंट्रोल करता है, वाटर इम्बैलेंस को भी चेक करता है। देन साथ साथ जो भी चीज़ें हमारे पास है जो फिल्ट्रेशन के वक्त में, मतलब कि ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उन सबको क्या करता है, ये अलग करता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी क्या करता है, अलग करता है। तो ये जो हमारे पास ये दिख रहा है रेड रेड, इसके अंदर डॉट डॉट, ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद है। तकरीबन एक किडनी के अंदर 1 मिलियन तक क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। 8 लाख टू 1.5 मिलियन तक, ठीक है, कि 8 लाख से लेकर के 15 लाख तक क्या होंगे इसके अंदर नेफ्रॉन मौजूद होंगे। और नेफ्रॉन हमारे पास क्या है कि इसका बेसिक यूनिट कहलाता है, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। कि अगर नेफ्रॉन जो है उसका क्या होगा, फंक्शन परफॉर्म करवाता है।
ये देखें इसके ये जो उतर रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या था इसके लेयर, जो हम कह रहे हैं ना पेरिटोनियम। किडनी के 3 मेन अहम पोर्शन है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉर्टेक्स है, उसके बाद मेडुला है, देन उसके बाद क्या है, पेल्विस है। तो अब मैं इसको समझा दूं आसानी के लिए कि ये हमारे पास जो है ना, ये सबसे आउटर रीजन है, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स कहलाएगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मेडुला। मेडुला हमारे पास ये बीच का रीजन है, इसके बाद वाला, मतलब पहला क्या था, कॉर्टेक्स था, उसके बाद का रीजन जिसमें पायरामिड्स पाए जाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा मेडुला। एंड द पेल्विस हमारे पास वो रीजन है जहाँ पे क्या होगा, तमाम की तमाम जो किडनी फिल्ट्रेशन किया है, जितनी भी चीज़ें फिल्टर हुई हैं वो तमाम कहाँ जाएंगी, पेल्विस के अंदर जाएंगी। माइनर पेल्विस के अंदर, फिर वहाँ से क्या होगा, मेजर माइनर पेल्विस मतलब मेजर माइनर कैलेक्स से लेकर फिर क्या मेजर कैलेक्स में जाएगी। ये माइनर कैलेक्स से क्या होगी, मेजर कैलेक्स तक जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, देखा जाए तो अगर तो कैप्सूल, कैप्सूल हमारे पास जो है ना, ये सबसे लास्ट पोर्शन को हम कहते हैं, ठीक है। जो लेयर होती है ना इसकी, जो ये आपको दिख रहा है, ये हमारे पास क्या होता है, इसका कैप्सूल के लार होता है। तो इसके अंदर यही चीज़ें हैं, बाकी इसको समझने गए कि अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो फिर इसके हम क्या कर सकते हैं, फर्दर नेफ्रॉन्स वगैरह को भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी और अगर कुछ इसमें से निकल सकता हो तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पास क्या है, किडनी है, और इसको हमने इस तरह से डाइसेक्ट किया है। इसकी चीज़ों को हम दिखाते हैं आपको। और ये नहीं कोई अलग कर दे रहा मसला, तो ये उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ अगर रह गई हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। बाकी ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर हम दोबारा लेकर के आएंगे, तो इसको हम डिस्क्रिप क्या करेंगे कि डिटेल के अंदर, जिसको माइक्रोस्कोप के साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके सेल्स के अंदर हम क्या कर सकें, तमाम चीज़ों को फाइंड कर सकें। और ये हमारे से थोड़ा सा कटने में हमारे से ये गलती हुई है कि बिल्कुल सेंटर पोर्शन से नहीं कटा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब ये देखिए हमारे पास है ना, ये इसको मैं निकालता हूँ। उस पर भी अच्छी खासी जो है ना चर्बी लग गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये अलग नहीं हो पा रहा। तो ये हमारे पास है नेफ्रॉन वाला पोर्शन। देखिए जितनी भी चीज़ें सबके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर नेफ्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जितनी भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से जो है हमारे पास किडनी फंक्शन परफॉर्म करता है। किडनी के जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सबके सब क्या रखते हैं अपने पास। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये बारीक बारीक एक लेयर्स टाइप की दिख रही, छोटी 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 छोटी। तो ये जो हमारे पास है, इनके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मौजूद है। नेफ्रॉन हमारे पास क्या होता है, अगर नेफ्रॉन की बात की तो नेफ्रॉन हमारे पास क्या कर रहा होता है कि भाई वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। उसके अंदर आर्टरीज, वेन, और इसी तरह हमने जो हाइलम की बात की थी, हाइलम क्या ये पोर्शन है, ठीक है। इसी से क्या होगा कि हमारे पास आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये देखिए एक आर्टरीज का फंक्शन इस तरह, वेन का, और हमारे पास क्या होंगी कि इसके अंदर आर्टरीज, वेन और यूरेटर्स जो होगा, यूरेटर, ये 3 चीज़ होंगी, ठीक है। यहाँ से निकल रही होंगी। देन वो जाकर क्या होगा कि गॉल ब्लैडर तक पहुँचेगी, ठीक है। ब्लैडर यूरेथ्रा तक जाके पहुँचती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये डायसेक्शन समझ में आई होगी। और अगर कोई इशू रहेगा तो इंशाल्लाह इसको हम दूसरी वीडियो के अंदर, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर इसको डिटेल के अंदर क्या करेंगे, कट करके देखेंगे। तो जो मेन चीज़ें थी जो हमने देखना था वो हमें दिख गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, लोगों तक, अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें, ताकि उनको भी क्या हो, फ़ायदा हो, वो भी नॉलेजेबल चीज़ें क्या कर सकें, हासिल कर सकें। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।